लेकिन फैंस मुझे ऐसे मिले हैं कि जब मैं कहीं जाती हूँ आती हूँ तो जब वो मुझसे मिलने के लिए आती हैं ना, जो बहुत क्रेजी होती हैं लड़कियाँ या बॉयज़ जो भी होते हैं, तो वो लिटरली वो उनकी बॉडी ना शिवरिंग होती है उनकी बॉडी में, हाँ शेक कर रहे होते हैं वो। तो मैं कहती हूँ लाओ आप मुझे फ़ोन दे दो, मैं पिक्चर, क्योंकि 5 तस्वीरें वो बिल्कुल हिली हुई पिक्चर्स होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक वो भी आपने एक शो में बताया भी है वाकया कि आप उम्रे पे गई और वो जो भाई ड्राइवर थे उन्होंने आपका प्रपोजल भेज दिया। अच्छा, वो आपको ज़ियारतों पे लेके गए और खुद वो आपकी ज़ियारत करते रहे मेरे ख्याल में। और वो सीरियस हो गई बात, फिर पता चला बाद में उनकी भाभी का भी फोन आया। हाँ, उनकी भाभी का ही कॉल आई थी अम्मी के पास कि वो रिश्ते की कोई बात। कहाँ तक पहुंची है वो बात? फिर वहीं रुक गई थी। वो साल होने वाला है बस बात को, वो वहीं रुक गई थी क्योंकि। हाउ डू यू डील विद दिस काइंड ऑफ अटेंशन? अच्छा, मैं कुछ ऐसे सर पे सवार करती नहीं हूँ ना, मुझे कुछ इतना वो चीज़ होती है कि ओ वाह, और यू नो मतलब मैं कोई इतना वो नहीं करती, तो मुझे इतना, जब आप कोई चीज़ सर पे सवार नहीं करे तो आपको इतना डील करना पड़ता नहीं है। अच्छा, जस्ट टू बी फेयर, क्योंकि जब लड़के आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं भाई आपको तो बड़े डीएम आते होंगे, और क्या डीएम आते हैं और क्या नहीं आते, तो अब आप आएंगे तो आपसे भी मैं पूछूंगा आपको किस तरह के डीएम आते हैं? लड़के ज़्यादा मैसेजेस भेजते हैं? लड़कियां जो मैसेजेस करती हैं वो तो ये कि आपका ड्रामा अच्छा है, आप बहुत प्यारी हैं, और यू नो मैं आपकी फ़ैन हूँ। और बॉयज़ अच्छे मैसेजेस भी लड़के करते हैं। कुछ लड़के तो मुझे मैसेज करते हैं, मेरी प्यारी बहन लाइबा, अल्लाह आपकी नसीब बहुत अच्छी। अरे यार ये, और लिटरली मुझे लड़कों के ऐसे मैसेज भी आते हैं। कामिर कुछ तो अच्छा, वो प्यारे प्यारी दुआएं भी होती हैं और अच्छे अच्छे नसीबों की दुआएं भी होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं आई लव यू लाइबा, विल यू मैरी मी, ये वाले भी होते हैं। तो दोनों तरह के होते हैं। तो आप जवाब कभी दिया आपने कभी किसी को? अच्छा नहीं। कमेंट्स पे जवाब दे देती हूँ लेकिन डीएम पे नहीं, फिर आपको पता है वो चेंज शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ मैं, ये जो मेरी टीम है ना, ये चाहते हैं कि जब भी कोई एक्टर आए, उस सेलिब्रिटी कोई गेस्ट आए, तो उसकी कोई कंट्रोवर्सी निकालें। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने आपकी कोई ढूंढी के यार कि कुछ निकल आए कोई कंट्रोवर्सी, तो ऐसे कोई निकली नहीं। इसकी क्या वजह है कि कंट्रोवर्सियों से दूर रखा हुआ आपने अपना कॉन्शियसली? कैसे रख सकते हैं एक्टर्स अपने आप को कंट्रोवर्सी से? अच्छा, कुछ को तो शौक होता है ना कि फेक बना के भी जरा लाइमलाइट में रहे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हें ना कुछ करना चाहिए इस तरह का कि तुम एक दफ़ा रजिस्टर हो जाओ लोगों की नज़र में कि लाइबा खान, कुछ भी अपना यू नो कोई रिलेशनशिप दिखा दो, या अपना कुछ सेट पे फड्डा लगा दो कि तुम्हारी कोई लड़ाई हो गई है तो तुम सेट छोड़ के चली गई हो, या कुछ उल्टा सीधा कह दो कि किसी डायरेक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर मतलब बहुत दिमाग मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। फिर मैंने एक बात सोची, ये कौन लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं ना, कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ यू नो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, यू नो इस तरह के लोग होते हैं। मुझे लगता है हर फील्ड में आप अगर टीचर भी बने, स्कूल में पढ़ा भी नहीं, तो आपके आसपास के दूसरे टीचर्स भी आपको कहीं ना कहीं यू नो वो कर रहे होते हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि एक दफ़ा तुम्हारा नाम बैठ जाए कि हाँ ये इसके साथ कुछ हुआ था। मैंने एक बात सोची कि आज मैं ये करके थोड़ा सा फेम हासिल कर लूँगी, लेकिन कल को वो चीज़ जो कि नहीं हुई भी ऑब्वियसली, वो मेरे सर पे, मेरे यू नो फोरहेड पे एक टैगलाइन बन जाएगी। मैं क्यों फेक वो कुछ भी, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं किसी चीज़ पे रिग्रेट नहीं करना चाहती कभी अपनी लाइफ में। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कोई, इन्होंने